नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूं। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक गीतामृत, इसके संबंध में आपको जानकारी दी जा रही है। आज के एपिसोड से सांख्य योग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वेद सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को विषय करने वाले हैं। अर्थात वेदों में तीनों गुणों के कर्मकांड एवं उनकी फलश्रुतियों का वर्णन है। इसीलिए तू इन तीनों गुणों से अतीत अपने को बुद्धि से समझकर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में नित्य स्थित हो। साथ ही तू निष्काम कर्म करने वाला, अर्थात कर्म के परिणाम से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों से अलिप्त हो। और यह भी ध्यान रख कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। क्योंकि आत्मभाव तो सदा प्राप्त ही है और साथ ही वह स्वयं सुरक्षित भी है। अतः तू योग और क्षेम के विचारों को छोड़कर निर्योग क्षेम होकर स्वधर्म पालन करने के लिए आत्मनिष्ठ हो। सांख्य का अर्थ है विचार, युक्ति अथवा बुद्धि, और बुद्धि द्वारा धारण किए जाने वाले आत्म तत्व को सांख्य कहते हैं। जिस प्रकरण में बुद्धि द्वारा आत्म तत्व के रहस्य का परिचय कराया जावे वही सांख्य योग है। अर्जुन का महाभारत के आरंभ होने से पूर्व जीवन महापुरुषों के समान रहा है। वह साहसी एवं धैर्यवान है। उसने युद्ध लड़े हैं, कठिनाइयां झेली हैं, विषम से विषम परिस्थितियों में गिरते गिरते संभलकर पुनः अग्रसर होकर सफल हुआ है। उसके मस्तिष्क के कोशों में कर्तव्य विमुख होने पर कैसे कर्तव्य परायण हो जाया करते हैं, इसके स्मृति चिन्ह विद्यमान है। अतः महाभारत के आरंभ हो जाने पर विपरीत स्थिति दृष्टिगोचर होते ही उसकी कर्तव्य विमुखता की वृत्ति ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया और उसे अधीर एवं करुणामय बना दिया। अधीर बनते ही सफलता का मार्गदर्शन कराने वाली अर्जुन की वृत्ति के कार्य करने का अवसर आता है। क्योंकि अर्जुन के मस्तिष्क में इन्हीं स्मृति चिन्हों से अंकित कोशों का ही आधिक्य है। ये सफलता के संस्कार ही अब अर्जुन की खिन्न चित्तवृत्ति को संभालने लगते हैं। अतः इस प्रकरण का आरंभ भगवान श्री कृष्ण अर्थात सफलता के मार्गदर्शन की वृत्ति के अमृत वचनों से होता है। वे शोक युक्त अर्जुन से बिना पूछे ही स्वयं उसे आश्वासन देते हैं तथा उसकी कायरता पर उसे लज्जित कर उसकी स्थिति जो पतन की ओर जा रही है उसे संभालकर उसे कर्तव्य परायण बनाने की चेष्टा करते हैं। वेद व्यास जी संजय द्वारा अर्जुन की करुण स्थिति का परिचय धृतराष्ट्र को दिलाकर
अब वह पुनः कैसे अपने को संभाल लेता है, यह भाव भी व्यक्त कराना चाहते हैं। अतः वे संजय से कहलाते हैं कि हे राजन, अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन से सफलता का मार्गदर्शन कराने वाली वृत्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे कि हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस कारण से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इस प्रकार का आचरण ना तो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं और ना यह स्वर्ग को देने वाला है और ना ही इससे कीर्ति का विस्तार ही होने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसक मत बन, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परम तप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आप दर्शक श्रोता अनुभव कर रहे होंगे कि वेद व्यास जी मानव मस्तिष्क के मध्य होने वाले सफल और असफल संस्कारों के अंतर्द्वंद का कैसा स्पष्ट दर्शन करा रहे। अब आगे और भी देखें। जब सफलता का मार्गदर्शन कराने वाली वृत्ति से अर्जुन प्रभावित हो जाता है, तब वह वृत्ति उसे युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए प्रयत्न करती है। अतः यह वृत्ति पुनः एक बार बढ़कर सफलता के संस्कारों को दबाने का प्रयत्न करती है। परिणाम स्वरूप अर्जुन पुनः अपने मन में युद्ध न करने का विचार करने लगता है। अब आगे का प्रश्न अगले एपिसोड में आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।